प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड इवनिंग, शालोम। और आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ प्रभु हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आज के शाम में लाइव सेशन के द्वारा जब हम सब एक दूसरे से मिले हैं, हम इस फेसबुक लाइव का भी, इस माध्यम का, सोशल मीडिया का भी दिल से धन्यवाद देते हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान इस माध्यम के द्वारा हम लोग आपस में एक दूसरे जुड़े रहे, मिल के रहे और कनेक्टिविटी बनी रही। हम एक दूसरे से अलग नहीं हुए फिजिकली कुछ समय के लिए, भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, अलग हैं, परंतु जो आत्मिक लोग हैं वो एक दूसरे से संगति करे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। और किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि आपस में एक दूसरे से मिले रहें, हमारा भाईचारा बना रहे, हमारी एकता बनी रहे, हमारी संगति, फेलोशिप, कम्युनियन परमेश्वर के साथ जैसे बने रहते हैं वैसा ही परमेश्वर के लोगों के साथ भी हमारी संगति बरकरार रहे। और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी टेस्टिमनीज आई हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी सहूलियत से, अपने कंफर्टेबल टाइम से, जहाँ जहाँ वो थे, शायद वर्क प्लेस पे थे, ट्रैवल कर रहे थे, मुंबई के बाहर भी थे, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से सब स्पिरिट में कनेक्टेड रहे, वर्ड से कनेक्टेड रहे। बाइबल कहती है हर एक बात में धन्यवाद दो। हर एक चीज जो हमारे हाथों में सौंपी गई है उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम उन चीजों को अपने लाइफ में कैसे अमल करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। फोन और टेक्नोलॉजी भी मेरे प्रियजनों हमारे लिए इस अंतिम दिनों में एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह है कि हम सुसमाचार को आगे लेके जा सकें, मिलियंस ऑफ लोगों तक हम पहुंच सके और बहुत सारे मिनिस्ट्री, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अनरीच्ड सोल तक पहुंच रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से हो सके, हमने हर दिन सोल्स विनिंग करना है, लोगों को मसीह के पास लाना है, लोगों को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। वही हमारे लाइफ का एक सबसे बड़ा मिशन है, उद्देश्य है। बाय वट एवर मीन्स, इवन दिस मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, वी आर यूजिंग such a time like this when we see more and more people are joining us, और वो लोग संगति कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रभु का वचन उनके जीवन में कन्विक्शन को ला रहा है, फ्रीडम को ला रहा है और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को ला रहा है। और आज भी हम आप कैसे मुलाकात कर रहे हैं, फिजिकली तो हम नहीं मिल पा रहे हैं, पर चलिए इस प्लेटफॉर्म के लिए भी हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। खुदा ने आज हमें ये एसेट, ये जो बरकरार दिया है हमें, और उसके सारे आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ में जाएं और प्रभु पवित्र आत्मा की हजूरी में जाएं और उनसे हम मदद मांगे, क्योंकि वही हमारे एकमात्र मददगार हैं, हमारे वन एंड ओनली हेल्पर हैं, हमारे काउंसलर हैं, हमारे एडवोकेट हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमारे टीचर हैं। इसलिए पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें हेल्पर स्पिरिट दूंगा। यू विल नो मोर ऑर्फन इन दिस वर्ल्ड, यू विल नो मोर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज मेरा जो स्पिरिट है, मेरा जो होली स्पिरिट है, वो तुम्हें निरुत्तर करेगा, कन्विक्शन देगा, तुम्हें उजागर करेगा, सही मार्गों पे चलने के लिए वो विजडम देगा, मार्गों को तैयार करेगा, और तुम पवित्र आत्मा पर पूरी रीति से निर्भर कर सकते हो, क्योंकि वो तुम में होगा, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हें डिसीव नहीं करेगा। सो इमानुएल, यीशु हमारे साथ थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उनके नाम का अर्थ है इमानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन अब पवित्र आत्मा उससे भी ऊंचे श्रेणी में आज आप और हम रह रहे हैं, और अब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमारे अंदर है। गॉड इन अस। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे, और जो कोई यीशु मसीह में बॉर्न अगेन होते हैं उनको अपना लॉर्ड, सेवियर, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात हम एक और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के आमंत्रण का। हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती करके फोर्सफुली किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करते हैं। उनको आदर सहित, नम्रता सहित, भूख के साथ हमने उनको स्वीकारना है।
अपने लाइफ में आने के लिए द्वार खोलना है, अनुमति देना है। यदि हम हमारा मन कठोर करेंगे, यदि हम अब भी पापों में हैं, यदि हम अब भी अनाज्ञाकारिता में हैं, यदि अभी हम मनमानी कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, हमारे ऊपर प्रभु ने इतने सारी जिम्मेदारियों को रखा है और होली स्पिरिट को अगर हम अनुमति ही नहीं देंगे, दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, तो वो कभी भी धक्का देके या फोर्सफुली करके किसी के जीवन में डोमिनेट नहीं करते हैं। परमेश्वर आपके विल, आप उनको, आपका विल भी होना चाहिए, आपकी रजामंदी भी होनी चाहिए। तो आज हम स्क्रिप्चर से पढ़ेंगे कुछ हद तक, पूरा तो हम इस सेशन में कवर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, प्रेरित अध्याय 1 और 8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा को तुम पर आएगा तुम पावर को पाओगे, तुम पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे और तुम मेरे टेस्टिमनी, तुम मेरे विटनेस बन जाओगे, मेरे गवाह बन जाओगे, यहूदिया में, सामरिया में, जेरूसलम में और पृथ्वी के छोर तक। तो जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना स्वामी, अपना लॉर्ड करके अंगीकार करता है और वो उसके पश्चात पवित्र आत्मा पर अपनी निर्भरता को रखता है, तो पवित्र आत्मा वो मददगार है, वो बेस्ट फ्रेंड है, वो सच्चा मित्र है, सच्चा भाई है, सच्चा रिलेटिव है, जो परमेश्वर की ओर से हमें इतना बड़ा एक हमें एसेट मिला है, हमें इतना बड़ा परमेश्वर ने नवाजा है कि हमारे को, हम सबको पवित्र आत्मा मिला है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के रहने का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली घोस्ट, हालेलुया। और परमेश्वर का पाक पवित्र होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है। तो जब भी हमारे से कुछ भी गुनाह हो जाता है, गुस्ताखी हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो एक कन्विक्शन आता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी डन बाय यू। ये कन्विक्शन कौन लाता है? ये कन्विक्शन दुश्मन नहीं ला सकता है। ये कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हमें लाता है, जो हमें बार बार ये हमारी गलतियों को दिखा के हमें बताता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो आइए हम वचन में जाएंगे और उससे पहले हम दुआ करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। मेरे प्रियजन, इस समय को जो खुदावंद ने हमें दिया है, ये समय बड़ा खास है, बड़ा विशेष है। इस समय में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है, बातचीत करता है, उठता बैठता है, समय बिताता है, फेलोशिप करता है, वो परमेश्वर के साथ एक स्पिरिट हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर के साथ चलते चलते एनोक का जीवन बदल गया। परमेश्वर ने के साथ चलते चलते वो लुप्त हो गया, वो वर्ल्ड से दूर था और परमेश्वर की हजूरी में था। परमेश्वर के साथ चलते चलते एलाइजा जीवित अग्निमय रथों से उठा लिए गए। परमेश्वर के साथ चलते चलते हमारा परिवर्तन होना ही होना है, क्योंकि परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का जो क्वालिटीज है वो हम में आएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। इफ गॉड इज लव, तो उनका लव हमारे अंदर दिखेगा, परमेश्वर का अंश हमारे अंदर दिखेगा, कंपैशन मिलेगा, तरस मिलेगा, परमेश्वर के जैसे हम दिखने लगेंगे, बनने लगेंगे। लॉर्ड, इस समय में इस लाइव सेशन के द्वारा जितने भी फैमिलीज देख रहे हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, जहां भी हैं प्रभु, अपने घरों में हैं, अपने काम में हैं, लॉर्ड उनके बिजीनेस में से उन्होंने समय निकाल के आपको ऑनर किया है, रेवरेंड किया है, आप भी बदले में उनका ऑनर करेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30 में आपने लिखा, जो कोई मेरा आदर करता है मैं भी उसका बदले में आदर करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु इस समय के द्वारा जैसे वो अपने घरों में आपका वचन सुन करके अपने हृदय में आपको वेलकम कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, आप अधिकाधिक उनसे बातें करें, अनुग्रह करें, आशीष करें, आपके वचन से छुटकारा लाए, आपके वचन से परमेश्वर डिलीवरेंस लाए, आपके वचन के द्वारा हीलिंग करे। भजन संहिता 107:20 कहता है, आप आपके वचन को भेज के चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में हम गिरे उस गड्ढे में से उठा करके आप हमें खड़ा कर देते हैं। लॉर्ड गॉड, आपके वर्ड को रिलीज करें, आपका वर्ड नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में फैले। हर एक घरों में, हर एक परिवारों में पारिवारिक प्रार्थनाएं हो, हर एक घुटना
आपके सम्मुख टेके हर एक जबान आपका अंगीकार करे। हमारे बिजनेस में से हमें परमेश्वर हमें मदद कर कि हम आपके लिए काम करें, आपके लिए अवेलेबल हो। आप हमें सहायता करें। यीशु मसीह इन वचनों को पढ़ते समय, मनन करते समय हम पर अनुग्रह कर रेवलेशन दीजिए। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान और प्रकटीकरण से भर दीजिए और आपके वचन से हमें अमीर बनाए, आपके वचन से हमें हृष्ट पुष्ट बनाए, आपके वचन से हमें डिवाइन हेल्थ में चलाए, आपके वचन से हर एक पावर ऑफ फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के ऊपर चलाए लॉर्ड, नीचे नहीं लॉर्ड। अंधकार की सारी शक्तियां, सारे गढ़ डिमोलिश किए जाए, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नेस्तो नाबूद हो यीशु के नाम में। परमेश्वर दुष्टों के सींग को तू काट डालने वाला परमेश्वर है और धर्मियों के सींग को तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। खुदावन तू धर्मियों का मस्तक, धर्मियों का सर ऊंचा ही रखेगा खुदावन परमेश्वर, और दुष्टों के कोई भी काम को तू सफल नहीं होने देगा। और दुश्मनों के खेमे में, दुश्मनों के कैंप में हम गड़बड़ी को, कंफ्यूजन को बोलते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के अति सामर्थ्य नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं रोमियो अध्याय 8 और वचन 26। रोमियो अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, एंड लेट मी रीड फॉर यू। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। कैसे करता है? आहें भर के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का स्पिरिट हमारे अंदर, हमारे बिहाफ में परमेश्वर से प्लीड कर रहा है। in English it's written, in the same way the Spirit also helps in our weakness. Today I am talking about weakness, दुर्बलता। संत पौलुस जो कि पहले शाऊल थे, जो क्रोध से भरे थे और ईर्ष्या से भरे थे और वो सच्चाई को नहीं जानते थे, सत्य से अज्ञात थे। उनका पहले नाम था शाऊल, जो कलीसिया को उजाड़ते थे, जिनका इंट्रोडक्शन हम बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं। जब स्तिफनुस को भी मारा गया उस वक्त भी शाऊल वहां पर खड़े थे, और उसके पश्चात हम देखते हैं कि वो अथॉरिटी और लेटर्स ले करके जा रहे थे ऑन द वे टू डैमेस्कस। जब वो परमेश्वर से भेंट होती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो शाऊल नाम निकल जाता है, वो पॉल, संत पॉल वो बन गए, और यीशु जिसके विरोध में वो काम करते थे अब वो यीशु के शिष्य बन गए और यीशु के प्रेम में इतने ज्यादा दीवाने हो गए कि वो उनकी सेवा करना आरंभ कर दिया। तो जो संत पॉल है, संत पॉल को इतने सारे दिव्य दर्शन भी मिले परमेश्वर से। 2 कोरिन्थियंस अगर चैप्टर 12 पे हम दृष्टि करेंगे, इसी संदर्भ में मैं वापस आऊंगी, रोमन्स 8:26 हम स्टडी करें। चैप्टर 12 का टाइटल लिखा है कि पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता, वीकनेस, इन्फर्मिटी। देखिए हम अभी भी परिपक्व नहीं है, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सिद्धता की और परे हर दिन हम अंश अंश करके बदले जा रहे हैं। नो वन कैन से आई एम परफेक्ट। सो हम हर दिन अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते हैं। हमें भी नहीं पता है हम कैसे बदल रहे हैं, हम फिर गलती करेंगे, हम कुछ मिस्टेक्स करेंगे, बट आफ्टर ऑल वी आर ऑल लर्निंग, हम सब सीख रहे हैं। संत पौलुस जिनको परमेश्वर ने सुपर नेचुरल रेवलेशंस, दर्शन, दिव्य दर्शन, प्रकाशन पे प्रकाशन दिए, और जब उन्होंने कलीसिया को एनकरेज करने के लिए लेटर्स लिखा तो मेजॉरिटी जो न्यू टेस्टमेंट में है उनके राइटर सेंट पॉल रहे। पौलुस के द्वारा ये पत्रियां लिखी गई। पर अध्याय 12 और वो अपनी दुर्बलता, अपनी वीकनेस का भी बखान कर रहे हैं, उसे छुपा नहीं रहे हैं। वो बोस्ट नहीं कर रहे हैं कि अरे मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मेरे को कोई स्ट्रगल्स ही नहीं आए, मेरे से कोई गलतियां ही नहीं हुई।
वो बोस्ट नहीं कर रहे, वो मुखौटा नहीं दिखा रहे, वो सच्चाई बयान कर रहे। और अपनी वीकनेस में, यहाँ पर अगर हम चैप्टर 12 को देखेंगे तो वचन 7 से मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, My grace is sufficient for you, or else I could quote like this, that God's grace is more than enough what we need in this world. More than enough. Sufficient सही शब्द नहीं है. God's grace is always more than enough what we deserve. हम उसको डिजर्व भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, आमेन। हम इस गीत को गाते हैं ना, योग्यता से बढ़कर, हम उसे डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब भी देते हैं मोर देन इनफ देते हैं, सिर्फ गुजर बसर लायक नहीं देते हैं, सफिशिएंट नहीं देते हैं। ही इज अ गॉड ऑफ अनलिमिटेड सोर्सेज, ही इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस, ही इज अ गॉड ऑफ मोर देन इनफ, ही इज अ गॉड ऑफ सुपरनैचुरल सप्लाई, हालेलुया। वहां पर कभी अकाल नहीं आता, वहां कभी स्वर्ग में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, वहां पर कभी लोन नहीं है, कर्जा नहीं है, वहां पर कभी तात्पूर्ति गुजर बसर लायक नहीं है, वहां पर सब कुछ भरपूरी में है, हालेलुया। आप ओशियन से, सी से देखते हैं, प्रतिदिन फिशरमैन, प्रतिदिन मछुआरे जाते हैं और वो बोट भर भर के, नेट भर भर के फिशिंग करते हैं, और उसी फिशेस को बेच करके वो कितनी आमदनी कमाते हैं, उनका घराना पूरा चलता है। लेकिन क्या ओशन में फिशेस की कमी आती है? हर दिन जब वो लोग जाते हैं तो ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से। कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे भी फिशेस खत्म हो गई है, यहाँ पर अभी अकाल पड़ गया है, क्योंकि जो प्रभु का सप्लाई है वहां पे कभी कोई अकाल नहीं पड़ता है। वो सुपर नेचुरल है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हर दिन उसमें जो है बढ़ती होती रहती है, हर दिन। आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से, आपके साइंटिफिक रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हर दिन ऐसा, ये बरसों से हो रहा है। और हर चीज जो प्रभु की बनाई हुई है वो एवरी डे क्रिएशन जो है उसे बढ़ाती रहती है। प्रभु के हाथ के नीचे जब आप रहोगे, आप प्लस में ही रहोगे, माइनस में नहीं रहोगे, आप बढ़ोतरी में ही रहोगे। भले आपको कुछ शत्रु दिखाएगा कि अरे ऐसा हो रहा है, 6 महीने से काम नहीं है, सैलरी नहीं है, पर आप उसके अनुसार ना चले, क्योंकि बाइबल कहती है हम देखी हुई बातों को नहीं देख के चलना है, हमें आत्मा से चलना है, फेथ से चलना है, विश्वास से चलना है, हालेलुया। संत पौलुस को दिव्य दर्शन, सामर्थ, प्रकटीकरण, रेवलेशन, बोझ, लेटर्स लिखे उन्होंने, खुद कैद में, खुद जेल में होने के बावजूद उन्होंने जेल से प्रचार किया, अपने लेटर्स के द्वारा प्रचार किया। आज भी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम उन पत्रियों को जब पढ़ते हैं, उन एपिसल्स को जब पढ़ते हैं तो हम एनकरेज हो जाते हैं, हमारे सवालों का जवाब हम पाते हैं। जब हम कंफ्यूजन में हैं, जब हम प्रॉब्लम में हैं, हमें पता नहीं है, यू नो, गॉड विल यूज एनी मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, और उस वक्त वचन जो आ रहा होगा वो आपको आपके सॉल्यूशंस को लाएगा, आंसर को लाएगा। और कितने लोग ये कहते हैं कि अरे आज का ये जो संदेश था ये मेरे से बात करता हुआ, ये मेरे जीवन की कहानी था, मैंने पास्टर को कुछ नहीं बताया, मैंने इस बहन को कुछ नहीं बताया, लेकिन जो भी मैं कंफ्यूजन में थी, जो भी मैं उलझनों में थी, परमेश्वर का वचन मेरे लिए समाधान लेके आया, परमेश्वर का वचन मेरे लिए रोशनी लेके आया, मेल मिलाप को लेके आया, हालेलुया। कितने मैरिजेस डाइवोर्स के कगार पर जाते जाते रिकॉन्साइल्ड हो गए हैं, हालेलुया। कितने लोग सुसाइड के कगार पे जाते जाते वो लोग स्टेप बैक कर गए। एक वर्ड, एक संदेश, एक वचन, एक सभा, एक मीटिंग, एक काउंसलिंग, एक परमेश्वर के व्यक्ति, स्पिरिट फिल्ड व्यक्ति से जब आपकी मुलाकात हो जाती है तो परमेश्वर आपको पूरी कोशिश करके बचाने में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी खूबसूरत जिंदगी का नाश करें,
Because God loves us. He loves us unconditionally. He has great and mighty plans for our lives. परमेश्वर के जो सोच है, विचार है, वो हमारी सोच और विचार से कहीं बढ़ के है। आइज़ाया 55:8 वो हम सोच नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। But yes, he works in mysteries. He works through faith. जिसके पास फेथ है वो परमेश्वर को प्लीज करता है। जिसके पास फेथ है वो परमेश्वर से प्राप्त करेगा। जिसके पास फेथ नहीं है वो खाली हाथ रहेगा, कंप्लेन करता रहेगा। जिसके पास फेथ है वो बिना कुछ मांगे भी उसके लाइफ में सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फेथ है। और फेथ सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, फेथ जिसके पास है वो अपने साथ दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचता है। हालेलुया। सो संत पौलुस के पास इतने सारे रेवलेशंस है, प्रकाशन है। आगे वो क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। लेट मी जस्ट रीड फॉर यू इन इंग्लिश ऑल्सो। बट ही सेड टू मी, माई ग्रेस इज enough for you, for power is made perfect in weakness. Today we are talking about our weakness. Do not shy, do not hesitate. लज्जित नहीं हो, शर्मिंदा महसूस ना करे अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में। उससे भागे नहीं, उसे कन्फेस करे, उसे मान ले और उसे छोड़ दे। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन नो मैरिज इज परफेक्ट, नो बिजनेस इज परफेक्ट, नो अनदर पर्सन इज परफेक्ट। व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम आउटर साइड, ही मे हैव सम अदर प्रॉब्लम इन हिज फैमिली। हो सकता है हमारे जीवन में फिनेंस को लेके कोई इशू है, कोई एडिक्शन है, कोई ऐसी बातें हैं और हम दूसरे को एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। यू नो, ही इज सो हैप्पी, हिज मैरिड लाइफ इज सो हैप्पी, उनके बच्चे कितने हैप्पी है, बट यू डोंट नो व्हाट यू सी फ्रॉम आउटसाइड। उनके पास कोई और प्रॉब्लम होगी, बट एक्चुअली ही इज ऑल्सो फेसिंग सम और द अदर इश्यूज। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल इन आवर लाइफ। वी शुड ऑलवेज बी कंटेंट इन आवर लाइफ। संतोष सहित भक्ति परमेश्वर का लिए बड़ा रिवॉर्ड लाती है। परमेश्वर से संतोष रखें, कंटेंट रखें, तृप्ति रखें। जब भी आप अपने घर को देखें, जब भी आप अपनी चीजों को देखें, बी थैंकफुल टू गॉड। ईदर कंप्लेनिंग टू गॉड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। एंड व्हेन यू आर कंटेंट, यू नो, आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहेगी, जॉयफुल रहेंगे आप। कभी कंप्लेन करेंगे तो आप कितना भी मिल जाए, यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड, यू विल हैव अनदर बिग लिस्ट। एक लिस्ट पूरी होने के बाद में बस एक दूसरी लिस्ट होगी, अभी ये कर दो, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। वी शुड बी हैप्पी व्हाट वी हैव, एंड दैट ब्रिंग्स सो मच ऑफ ऑनर एंड प्लेजर टू आवर गॉड। हालेलुया। सो हम देखते हैं संत पौल को परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमेन। हमने रोमन्स 8 और 26 पढ़ा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी निर्बलता में, हमारी वीकनेस में, हमारी इन्फॉर्मिटी में हमारी मदद करता है, हमें छोड़ के नहीं चला जाता। जब हम वीक हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, कई बार हमारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, हमारे अपने प्रियजन हमको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी भी समय पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you। सो वी कैन ट्रस्ट ऑन हिम। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। गिनती अध्याय 23 में लिखा है, वादा करके मुकर जाए। परमेश्वर अपनी बातों से पलटते नहीं है। परमेश्वर अपने वायदों के पक्के परमेश्वर है। यदि उन्होंने कहा है तो वो अवश्य पूरा करके ही रहेंगे। सो हम कभी भी उन पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सामर्थ है, फॉर पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। परफेक्ट इन वीकनेस, परफेक्ट। जो भी चीजों से हम गुजर रहे हैं, जो भी चीजों से, हालातों से, सिचुएशन में है, बाइबल कहती है एक बिलीवर, एक विश्वासी, एक नए जन्मे व्यक्ति के लिए सारी बातें मिलकर के क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। इस वक्त हम समझ नहीं पा रहे उस शेम को, शर्मिंदगी को, इलिटिकेशन को, एक्यूजेशन को, दोषारोपण को, बट ये सारी चीजें मिलकर के हमें हमारी
मकसद तक पहुंचा रहे, हमारे बुलाहट को पूरा करने में हमें मदद कर रहे हैं। हालेलुया, यस, आमेन, ओ लॉर्ड गॉड। सो पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, so I would much rather boast about my weakness so that the power of Christ might reside on me। तो मैं क्या करूंगा, संत पौल क्या करे, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में घमंड करूंगा। हालेलुया, मैं अपनी सिचुएशन पे घमंड करूंगा, मैं प्रभु को कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं प्रभु से शिकायत ही नहीं करूंगा, मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में सर्वदा बढ़ता जाऊंगा। आज के दिन में इतना काम करे कि आने वाला जो कल है वो उत्पादक हो जाए, वो प्रोडक्टिव हो जाए। हम कल के दिन के आस में बैठे हैं, कल का दिन कब आएगा, जब हम आज के दिन को बेस्ट यूज कर लेंगे, जब हम आज के दिन को सही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा कल का दिन उपजाऊ होके आएगा, फ्रूटफुल होके आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा, बेनिफिट्स को लाएगा, रिवॉर्ड्स को लाएगा, प्रमोशन को लाएगा, उन्नति को लाएगा। हालेलुया, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ये मनुष्य नहीं कर सकता, यही पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम टूट के बिखर जाएंगे, हम वापस हमारी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं, हम गलत चॉइसेस कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, हम उस बिजनेस को बंद करके भाग सकते हैं, मैरिज में से सेपरेट हो सकते हैं, हम कलीसिया छोड़ सकते हैं, हम यहाँ तक कि बैकस्लिडन भी हो सकते हैं, हम प्रभु से भी दूर हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमारी वीकनेस में जो डिवाइन एंट्री करता है, जो डिवाइन हमें पावर देता है, वो है पवित्र आत्मा। आमेन। हम अपनी वीकनेस में घमंड करेंगे, क्यों? क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब हम वीक हैं और वीकनेस में कई बार जब वो लोग वीक हो जाते हैं, then they take something other solutions, but उस वीकनेस में आप गलत चीजों का चयन नहीं कर रहे हो, गलत दोस्ती चयन नहीं कर रहे हो, आप रो रहे हो फिर भी आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप रो रहे हो फिर भी आप सभा में जा रहे हो, आप रो रहे हो, आपका मन बोझिल है फिर भी आप आगे की तैयारी करो, किंगडम से जुड़े हुए एक्शंस ले रहे हो, किंगडम से जुड़े हुए प्लानिंग कर रहे हो। क्या आपका और मेरे स्वर्गीय पिता ये बातों को देख के प्रसन्न नहीं होंगे? हम वीकनेस में भी पवित्र आत्मा हमें लिफ्ट अप करता है, पवित्र आत्मा हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है, हमें मुस्कान देता है, हमें उस दिन को फेस करने के लिए वो एनर्जी देता है, हमें फॉरगिवनेस का आत्मा देता है। लोग हमें ठेस पहुंचाएंगे पर हम पलट के उनको क्षमा करते हैं, हम पलट के उनको प्यार दिखाते हैं। Hallelujah, it's very difficult as a human being, it is next to impossible, it's very difficult, बट यहीं पे होली स्पिरिट हमें दिया गया क्योंकि उनकी सामर्थ के द्वारा हम माफ कर पाते हैं, उनकी सामर्थ के द्वारा हम हमारे दुश्मनों को भी प्यार कर पाते, हमारे सताने वालों के लिए हम दुआ कर पाते हैं, प्यार कर पाते हैं, और हम मसीह के प्यार से उनको आलिंगन कर पाते हैं। हालेलुया। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं बलवंत होता हूं। अगर आप निर्बल ही नहीं होना चाहते, टूटना नहीं चाहते, उस शेम को फेस नहीं कर पाना चाहते, उन चीजों को, और आप बाहर से दिखावा करें मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे और हस्बैंड में तो कुछ होता ही नहीं है, हम बहुत परफेक्ट कपल है, हम बहुत सिद्ध मैरिज है, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये है। आई डोंट से दैट यू ट्राई टू डू दैट, बट yes, something happens which is out of your control। तो क्या उस वीकनेस में होली स्पिरिट हमें छोड़ देता है? संत पॉल ने यहाँ पर लिखा है, therefore I am content for Christ's sake in my weakness। I am content, मैं निर्बलताओं में कंटेंट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मसीह के लिए, मसीह के लिए, मसीह के लिए कई बार हमें कुछ चॉइसेस अपने लिए नहीं करने पड़ते, लेकिन इसलिए करने पड़ते हैं कि हम मसीह में हैं। कई बार हमें वो आंसू पी जाने पड़ते हैं, वो निंदा को ले लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह में हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे आप बिलीवर हो, आप मसीह हो। संत पौल यहाँ पर ये स्पष्ट लिख रहे हैं, मैं मसीह के लिए, therefore I am content for Christ's sake in weakness।
मैं मसीह के लिए क्या कर रहा हूं? निर्बलताओं में से होके गुजर रहा हूं, और निंदाओं में, जब निंदा का समय आता है, इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। सोचे जब संत पॉल जेल में थे, वो तो सुसमाचार की खातिर कैद खाने में गए, प्रिजन में गए, उनको कितना लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया होगा। जो अंदर जेल में लोग थे वो अच्छे लोग नहीं थे, कोई भी व्हाइट कॉलर लोग नहीं थे, सब क्राइम में थे, कुछ कुछ अलग अलग चीजों में थे। और जब संत पॉल वहां रहे कितने भी टाइम, तो वहां कितनी निंदा उनकी हुई होगी कि आप जिसका प्रचार कर रहे हो, आप क्यों जेल में आ गए, क्या जवाब है आपके पास, क्या जवाब है मेरे पास। पर उन्हें वहां से होके गुजरना पड़ा, वो टेस्ट था, वो प्रक्रिया थी। पौलुस और सिलास बंदी गृह में रात को आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और क्या होता है? परमेश्वर, भूकंप होता है, और वो जो जंजीरें थी, वो जो बेड़ियां थी, वो चूर चूर होके गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, मिराक्युलसली, सुपरनैचुरली। कैद खाने के सारे बंदियों के, उनके ही नहीं बंधन खुले, सारे प्रिजनर्स के बंधन खुल गए। जब हम प्रभु को आचरण करते हैं, फॉलो करते हैं, आपको लग रहा है कि हम अपने लिए करें, नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए सारे रिलेटिव, सारे घर के लोग आशीष पाते हैं, बंधन खुल जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा। बहुत ध्यान से, बाइबल में नहीं लिखा कि 10 लोग इकट्ठा हो, 4 लोग इकट्ठा हो, बाइबल कहती एक व्यक्ति यदि विश्वास करेगा, एक्ट्स 16:31, तो घराना बचाया जाएगा, घराना उद्धार पाएगा। और बाइबल में हमने देखा भी है नोहा के जीवन से, अब्राहम के जीवन से, कैसे परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति के विश्वास के द्वारा पूरे पूरे कुटुंब का जो है फ्यूचर बदल दिया, लाइफस्टाइल बदल दिया, उनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा। लेकिन वो जो एक व्यक्ति आगे गया, उसने कितनी मुश्किलें सही, उसने कितने थपेड़े खाए, उसने कितना सैक्रिफाइस किया, उसने कितना जिद्दी होके प्रभु को पकड़ लिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो तो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है, वो और कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और यहाँ पर संत पौलुस कह रहे मैं अपनी निंदाओं में भी प्रसन्न हूँ, निर्बलताओं में भी प्रसन्न हूँ। हमें कंटेंट रहना, हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि हम तभी बलवंत होंगे। जब हम टूट जाएंगे तो हम तमाशा बन जाते हैं, लेकिन जब हम प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, धन्यवादी रहते हैं, तब हम क्या होते हैं? हम उठते हैं, हम स्ट्रांग होते हैं, हम बलवंत होते जाते हैं। और यही रोमियो 8 और 26 कह रहा है, फॉर वेन एवर आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। क्योंकि जब आप दुख में से नहीं गुजरेंगे तो आप प्रभु की महिमा के पात्र कैसे बनेंगे? कई लोगों को दुख नहीं चाहिए, कई लोगों को दुख नहीं चाहिए, दुख पसंद नहीं है, लेकिन वो दुख आना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तभी प्रकट होगी जब आप उस दुख में के टेस्ट में पास हो जाते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर देख रहे हैं रोमियो 8 और 26, लेकिन मैं आपको वचन पे लेके जाती हूँ, वचन 3, क्योंकि 8 का 3, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। हम दुर्बलता हमारा टॉपिक है, पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। रोमियो 8:26 हमने क्या पढ़ा कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। याद रखिए, हमारी वीकनेस में, इन्फर्मिटी में स्पिरिट ऑफ गॉड हमें सहायता करता है। जो काम व्यवस्था दुर्बलता में ना कर सकी, शरीर के कारण ना कर सकी, उसका परमेश्वर ने किया, अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर जानता है कि शरीर में जो है, जब हम वॉक करें, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजों को पास करना है, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए होलीनेस में रहना है, पवित्रता में, आज्ञा पालन में, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, ध्यान दीजिए। आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 8:5 में पढ़, जो शारीरिक व्यक्ति है उसका रुझाव, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट कहां पर रहेगा? वर्ल्डली चीजों पर। काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसा करना है, वो उसका जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो शरीर की बातों पर ही वो सोचेगा, निवेश भी करेगा शरीर की बातों पर।
ये कंपैरिजन है, ये डिफरेंशिएट है। जो शारीरिक लोग हैं उनको आत्मा की बातों में रुचि नहीं आएगी, पल्ले भी नहीं पड़ेगी, उबासी आने लगती है, मन लगता है इस सभा में से भाग जाओ। लेकिन जो आध्यात्मिक बात है, वो कितने भी बिजी हैं, लेकिन वो अपने आप को अवेलेबल करेंगे कि परमेश्वर के वचन को मैं सुन पाऊं। परमेश्वर का वचन मुझे राहत लाता है, परमेश्वर का वचन मुझे समाधान लाता है। जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर के कामों पर जाएंगे, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो बॉर्न अगेन है, वो कहाँ मन लगाएंगे? आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर शरीर शरीर, दिन भर, उम्र भर सब चीजों से शरीर को ही खिलाया पिलाया। ये शरीर एक दिन हमने छोड़ के जाना है, ये भाड़े का घर है, ये हमारा है भी नहीं। ये एक दिन हम जब छोड़ के जाएंगे, शरीर पर लगाना, मन लगाना मृत्यु है। पर असली जो हमारी उम्र है, असली जो हमारी अनंतकालीन जीवन है, जिन लोगों को सच्चाई नहीं पता, उनको लगता है 70 साल 80 साल यही जीवन है, बस इतना ही मुझे करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे नाती पोतों के लिए, बाल बच्चों के लिए। यही नहीं है, एक्चुअली में हमारी उम्र अनंतकालीन है, एवरलास्टिंग, इटर्नल। और यहाँ पर हमने वो जो टाइम दिया, उसमें जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हम अपनी आत्मा को प्रिपेयर कर रहे जाने के लिए। हम उस दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार कर रहे, सजा रहे, श्रृंगार कर रहे, अपने दुल्हे की बाट जो रहे हैं, क्योंकि जब हम उनके साथ स्वर्ग में होंगे, वो एवरलास्टिंग टाइम है, इटर्नल टाइम ऑफ ग्लोरी, जॉय, हैप्पीनेस, संगति, प्रभु के साथ संगति करने का टाइम है। तो जो आत्मा पे मन लगाते हैं उनको क्या मिलेगा? जीवन, अवधि जिंदगी, अनंतकालीन जीवन, शांति। शांति यही चीज है जो संसार के पास नहीं है और बिलीवर्स के पास है। पीस ऑफ गॉड, पीस ऑफ गॉड। अब परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है। फिलिपियंस चैप्टर 4:7 में क्या लिखा है? जब हम प्रेयर में हो, जब आप वर्ड में हो, जब आप प्रभु के संगति में हो, सच्चाई में हो, नेकी में हो, होलीनेस में हो, व्हाट डज इट से? परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखती है। जब हम आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं, हमारे आसपास कितना भी तूफान आने दो, कितने भी स्टॉर्म्स आने दो, कितने भी मुश्किलात आने दो, वी विल लिव इन पीस। इस पैंडेमिक में, इस कोरोना में लोग लिटरली कोरोना और कोविड से नहीं मर रहे, जितने लोग भयभीत होके मर रहे, डर से मर रहे, अफवाहों से मर रहे। न जाने कितने लोगों ने कितने नुस्खे अपना लिए, कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए, ये काढ़ा पीना है, ये पीना है, उसके अफवाहों के तहत कितने लोगों के देहांत हो गया। अपने शरीर के अंदर न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। कई लोगों ने सैनिटाइजर्स यूज किए और उससे स्किन डिजीज हो गई, उससे लोग बर्न हो गए। क्यों? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन जो आत्मा पे मन लगाते हैं जीवन और शांति। इस दुनिया में रहते हुए आपको जीवन और शांति, दीर्घायु जीवन, पीस ऑफ गॉड हमारा भाग होगा। निर्भय। कोविड है, पेंडेमिक है, लेकिन आप अफवाहों से नहीं कैरिड अवे हो रहे, आप न्यूज चैनल से नहीं कैरिड अवे हो रहे, आप ब्रेकिंग न्यूज से कैरिड अवे नहीं हो रहे, आप व्हाट्सएप के मैसेज से कैरिड अवे नहीं हो रहे, पर प्रतिदिन परमेश्वर का बाइबल खोल के वचन से आप बुद्धि पा रहे हो, लीड हो रहे हो, मार्गदर्शन पा रहे हो। प्रतिदिन वर्ड को आप कन्फेस कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। शांति, पीस ऑफ गॉड जो समझ के परे, डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे, नेबर समझ नहीं पाएगा, रिश्तेदार समझ नहीं पाएंगे, इसके लाइफ में इतना कुछ है, बट हाउ कैन, ये कैसे खड़े हो सकते हैं, ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं? पीस ऑफ गॉड जो हमारे समझ के परे, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों में धन्यवाद करते रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। The joy of the Lord is our strength. When you are praising God, worshiping God, giving glory to God, spending time with God, actually you are getting joyful, strong हो रहे हो, आप मजबूत हो रहे हो। नेक्स्ट डे को फेस करने के लिए आप खड़े हो रहे हो, प्यार करने के लिए आप खड़े हो रहे हो, क्षमा करने के लिए आप खड़े हो रहे हो, जॉयफुल हो आप। इस संसार में क्यों मौत है? कितना
सर्च नहीं कि लोग सच में कोविड से नहीं, लोग अस्पताल के नाम से डर रहे, क्वारंटीन शब्द से लोग डर रहे, अपना घर छोड़ छोड़ के भाग गए वो लोग, अस्पताल जाना मना कर दिया, क्वारंटीन सेंटर जाना मना कर दिया, अफवाहों के द्वारा भयभीत हो गए। क्यों? भय कहाँ है? जहाँ शांति है वहां पर भय नहीं है। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम भय से दूर कर देता है हमें। जहाँ शांति है वहां भय नहीं है। तो कहाँ पर शांति नहीं है? इस दुनिया के लोगों में शांति नहीं, परमेश्वर के वचन में शांति है, परमेश्वर के निकटता में शांति और आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। फिलिपियंस 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, दूर नहीं है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। देन क्या करना है? परमेश्वर की शांति को वेलकम करना है, अनुमति देना है। परमेश्वर की शांति कोई मेडिकल टैबलेट नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके उसे खरीद सकते हैं। उसे कमाया जाता है विश्वास के द्वारा, उस पर उसको अचीव किया जाता है। परमेश्वर पर विश्वास करके, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, परमेश्वर के निकट आकर के उन सारी जो पीस ऑफ गॉड है, जो फ्रूट ऑफ गॉड है, जो वरदान है, गिफ्ट ऑफ गॉड, उनको हम अपने लाइफ में अनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर हमें आशीर्वादित करते, हमें अनॉइंट करते हैं। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हमारे हृदय और विचारों को, माइंड को और थॉट्स को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। सुरक्षित। दुश्मन कहाँ हमला करता है? आपके पैसों पे नहीं, आपके सोच पे, आपके थॉट पे, आपके पीस पे। पीस को वो करप्ट करके फिर एंटर कर। ऑलराइट। सो जो शरीर पे मन लगाते हैं वो मृत्यु को एनकरेज कर रहे, जो आत्मा पे मन लगाते हैं वो जीवन और शांति को अपने लाइफ में एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। हमेशा हमेशा वर्ल्डली चीजें, फिजिकल चीजें, तात्पुरती चीजें, टेम्पररी चीजें, अब मैं ये कर लूं, नेक्स्ट दिन मुझे ये बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, मैं अभी ये कर लूं, मैं ये शरीर की चीजों पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, उनसे दुश्मनी लेना, उनको प्रोवोक करना। लेकिन क्या चीज करके हम प्रभु से प्रसन्नता हो सकते हैं? जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, जो भी वर्ल्डली चीजों पे पड़े हुए हैं, वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों 11:6 कहता है परमेश्वर को विश्वास के द्वारा ही हम प्रसन्न कर सकते हैं और उससे प्रतिफल भी पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यही काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है, हमें उस स्टेज से उठा करके एक अलग स्टेज पे ले आता है। हालेलुया। आत्मिक दशा में ले आता है, स्पिरिचुअलिटी में ले आता है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया कहलाए, अथॉरिटी में ले आता है, पावर में ले आता है, डिग्निटी में ले आता है, हमारी पहचान में ले आता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलता में हमारी हेल्प करता है। अगर हम हमेशा कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ होता ही नहीं है, गॉड इज रेडी टू यूज दोज वेसल्स दोज आर ब्रोकन। टूटे हुए लोगों के पास परमेश्वर उनके समीप है, उनके निकट है। हालेलुया। जो टूटे हुए हैं, हमारी दुर्बलता में हमारी मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, जब आप बहुत टूटे, बहुत बर्डन में, इवन you don't understand what to pray, you don't have, आपका चित्त ठिकाने पे नहीं, आप बुझ गए हो, आप बिल्कुल प्रेशर में हो, वो टाइम पे होली स्पिरिट आपके थ्रू प्रार्थना करता है, ग्रोन करके, आहें भर भर के। चाहे आप टंग्स में प्रेयर कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, इन अन्य भाषा में जब आप प्रेयर कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मैरिज के लिए, आपके बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए आप इंटरसीड कर रहे हो। यू डोंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, बट गॉड स्पिरिट इज टॉकिंग टू गॉड, ग्रोनिंग इन स्पिरिट, आए भर भर के, सिसक के, विनती, याचना, प्रार्थना, हृदय स्पर्शी प्रार्थना, फर्वेंट प्रेयर, बोझिल वाली प्रार्थना आपके द्वारा की जा रही है।
क्योंकि आत्मा हमारे लिए आए भर भर के बयान से बाहर है, विनती करता है। हालेलुया, विनती करता है। सो होली स्पिरिट हमारे अंदर है प्रियजनों। आज के सेशन में हमने देखा कि हम कितने भी स्ट्रांग हो जाए, कितने भी डिवाइन चीजें, रेवलेशन, प्रकटीकरण हम प्राप्त कर ले, पर कई बार कुछ ऐसी चीजों को हम फेस करेंगे जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो वीकनेसेस है, वो इन्फॉर्मिटीज है, वो ऐसी बात है, दुर्बलता है, निर्बलता। हमने पॉल के जीवन से भी सीखा, संत पौलुस के जीवन से। उन्होंने क्या बोला, यदि तुम इन चीजों से गुजर रहे हो, क्या आज आप निंदाओं से गुजर रहे हो, उन्होंने कहा प्रसन्न रहो। हालेलुया। उन्होंने कहा क्या आप निर्बलताओं से गुजर रहे हो, क्या करना है, प्रसन्न रहना है। गिव गॉड द ग्लोरी। यदि आप दरिद्रता से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, व्हाट वी हैव टू डू, बी हैप्पी, बी जॉयफुल, बी थैंकफुल, गिव गॉड द ग्लोरी। हालेलुया। लिखा है उपद्रवों से गुजर रहे हो, परसिक्यूशन से, सताव से गुजर रहे हो, संकट से गुजर रहे हो, क्या करना है, जब मैं निर्बल होता हूं, मैं बलवंत होता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं, मैं जॉयफुल रहता हूं, क्योंकि गॉड इज वर्किंग इन यू, थ्रू यू एंड रिमेंबर फॉर यू। हालेलुया। इन दीज, ये जो छोटी छोटी बिखरी बिखरी पिक्चर्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन परमेश्वर इन सारी पिक्चर्स को, इन सारे एपिसोड्स को, इन सारे सिचुएशंस को यूज करके एक बड़ी पिक्चर में यूज करने वाले हैं, एंड दैट विल बी फॉर यू, दैट विल बी फॉर यू। आपकी कॉलिंग में, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में, आपके चरित्र के बनाने में, आपकी गवाही में, आपकी टेस्टमनी में, परमेश्वर ये सारी चीजों को यूज कर करके, सारी बातें मिलकर भलाई में बदलने वाले। जब आप गवाही देंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन आपकी गवाही के द्वारा बदला जाएगा। जैसे संत पौलुस ने एक अच्छी गवाही दी, वो क्या थे और क्या हो गए। उन्होंने शरीर में शुरू किया था, लेकिन आत्मा में अंत किया। 2 शाऊल है बाइबल में, एक राजा शाऊल है जो इजराइल के पहले राजा हुए। उन्होंने शमूएल प्रॉफिट के द्वारा अभिषेक पाया, कॉलिंग पाया, उन्होंने अभिषेक में शुरू किया, लेकिन शरीर में अंत कर दिया, जलन में, ईर्ष्या में, क्रोध में, रिवेंज में। लेकिन पौलुस जो शाऊल थे, जो कलीसिया को उजाड़ते थे, उन्होंने शरीर में शुरू किया, लेकिन आत्मिकता में, धर्म में, पवित्रता में, निष्ठा में उन्होंने समाप्त किया। तो ये हमारे हाथों में कि हमने उद्धार में प्रतिदिन मेहनत करना है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहना है, पिता परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के अनुग्रह में चलना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आपको बंद करेंगे। Father Lord, we thank you, we bless your holy name, Lord. You're the King of the King and the Lord of the Lord, Alpha and Omega. Oh Lord, you are the author and the finisher of our life. You're the creator, master, Lord God. We give you all the glory. We exalt you, Lord. We give you highest praise in this time. Lord, we lift our eyes unto you, O Lord. From you, our help comes from you, O Lord. Lord God, Jehovah. परमेश्वर पिता, आपके नाम को पुकारते हैं सभा के लिए। हमने इकट्ठा किया, वचन से हमसे बात किया। परमेश्वर, हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन, परिवार, मैरिजेस, बिजनेसेस, बच्चे, फ्यूचर, करियर, कई लोग नापास हो गए होंगे स्कूल की परीक्षाओं में, उनका हृदय टूटा होगा, उनका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है लॉर्ड। कई मैरिजेस में ऐसी बातें हुए होगी जहाँ पर परमेश्वर सेपरेशन की बातें हुई होगी, जो आपने जिनको जोड़ा उनको कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। लेकिन कई बार ऐसे कटु वचन हम सुनते हैं जहाँ पर हृदय चूर हो जाता है, इंसान, मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है लॉर्ड गॉड, और वो बहुत संघर्षपूर्ण समय होता है। कई बार बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जब मनुष्य को लगता है कि अभी मैं खत्म हो गया हूँ, कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी आगे करने को, मैं कैसे उठूंगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा। उन सारी हालातों के ऊपर प्रभु आपका वचन विजयी है, आपका वचन जीवित है, प्रबल है। आपका वचन हर उजाड़ परिस्थिति को, परमेश्वर आपका वचन हर बंजर भूमि को फलदायी भूमि में बदलने के लिए काबिलियत रखता है, सामर्थ्य है, प्रबल है। लॉर्ड, हम सभी परिवारों के लिए प्रेयर करते हैं, बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं, पति पत्नी के लिए प्रेयर करते हैं। लॉर्ड, इस समय में सारे कुटुंब को उद्धार के लिए हम तेरे सम्मुख लाते हैं। तेरा सामर्थ्य हाथ उन पर
और बढ़ा, हर एडिक्शन को तोड़ दे, हर एक एडिक्शन की सामर्थ को तोड़ दे, हर एक जो कुटुंब में ऐसी बातें हैं प्रभु जो तुझे अप्रसन्न है, जो अप्रिय है लॉर्ड, उन सारी पावर और फोर्सेस ऑफ डार्कनेस को, उनकी सारी हुकूमतों को हम तोड़ते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह होली स्पिरिट आप उस परिवारों में कार्य करें, आपका जलाल हो, आपकी महिमा हो, आप उस परिवारों में छुटकारा लाए, आपके वचन के तहत उनके वीकनेस की कहानियों को आप उनकी बड़ी टेस्टिमनी में, विक्ट्री में, आप विटनेस में बदल दीजिए लॉर्ड, कि वो पहले क्या थे और आज आपके पावर के द्वारा, आपके होली स्पिरिट के द्वारा वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने फलदायी और कितने परमेश्वर आपके पास आ गए। शरीर पर मन लगाना मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अभी हम जीवन और शांति को हम ग्रहण करते हैं यीशु के नाम। हमारे लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए जीवन और शांति, लाइफ एंड पीस। योर पीस brings Lord the solution from you. Your peace restores us. Your peace encourages us. परमेश्वर आपकी शांति, आपका अनुग्रह हमें मिलने दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। In Jesus name we pray, amen, shalom, and God bless you everyone. Thank you for watching. Do write us your precious feedbacks. God bless you.